बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं और ये बहुत अच्छा हुआ है। यानी हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। हर चीज़ के पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड सरकार आई, पाकिस्तान के साथ गलत हो गया, लोड शेडिंग काबू नहीं आ रही, चीज़ों की कीमतें काबू नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक ही खबर देता हूँ, बल्कि मेरे से शिकवा किया बहुत सारे दोस्तों ने कि पाकिस्तान का मीडिया इस खबर को क्यों नहीं उठा रहा। यूटिलिटी स्टोर पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। कई गुना इजाफा हो गया है। यानी 40 रुपए कीमत बढ़ाने वाले थे इमरान खान साहब के दौर में। मीडिया ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए थे और पाकिस्तान के मीडिया ने वो स्यापा किया था, वो पिट स्यापा किया था पाकिस्तान में कि उस वक्त की हुकूमत को वो फैसला वापस लेना पड़ा। इजाफा कितना हो रहा था? 40 रुपए का। अभी जो इजाफा हुआ है जरा उसको भी आप देखें। यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ ब्रांड के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कई गुना इजाफा किया गया है और कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो इजाफा है वो 208 रुपए है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए तक का या इससे ज्यादा का भी इजाफा मुख्तलिफ घी और कुकिंग ऑयल के ऊपर हो चुका है। और कई कुकिंग ऑयल 213 से शुरू होते हैं, यानी जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर पर कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत 605 रुपए तक पहुंच गई है। घी की कीमत 560 रुपए तक पहुंच गई है। यह पाकिस्तान के साथ किया इंपोर्टेड सरकार ने। तो लोग गिला कर रहे थे कि वो मीडिया अभी नाच नाच के घुंघरू नहीं तोड़ रहा। कई गुना इजाफे के बावजूद इमरान खान के दौर में जब 20% इजाफा हो रहा था या 40 रुपए का वो इजाफा करना चाहते थे, तो इतना मीडिया ने रुला डाला, इतना पिट स्यापा किया कि उनको वो वापस लेना पड़ गया फैसला। लेकिन इंपोर्टेड सरकार और उन्होंने आज ही बहुत बड़े बड़े इश्तिहारात दिए हैं, तो इसका मतलब है कि मुश्किल होगा, मीडिया ये बात नहीं करेगा। लेकिन हम ये आज़ान देते रहेंगे, इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं इस सरकार के आने के बाद। पहली गलतफहमी जो पाकिस्तान के लोगों को एक मुगालता लगा हुआ था, जो दूर हो गया, वो क्या है कि शहबाज शरीफ एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, एक अच्छा मुंतजिम है। शहबाज शरीफ के आने के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, घी की कीमतें बढ़ गई, आटे की कीमतें बढ़ गई। आने के बाद सहाफियों के ऊपर FIR हो रही हैं, फाशिस्ट किस्म का रिजीम है, लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, हर किस्म की जुल्म और ज्यादती इनके दौरे हुकूमत में हो रही है, अद्वियात की कीमतें बढ़ गई। कोई एक चीज भी इनसे कंट्रोल या काबू नहीं हो रही। इवन चीजों की मार्केट में किल्लत हो रही है। तो यह सबको पता चल गया कि शहबाज शरीफ बेसिकली एक जालसाज था। पंजाब का एक बेहतर सूबा, बेहतर ब्यूरोक्रेसी के साथ इसको मिला हुआ था। ये उसके अंदर छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें बना के तो ये साबित करता था कि ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है और इस तरह के मंसूबों में काम करता था जिनमें बहुत बड़े बड़े किकबैक्स हो सकते हैं। लिहाजा ये जालसाज जो है वो पकड़ा गया। ये मसरूफ दिखाई देता है लेकिन करता कराता कुछ नहीं है। अब लोगों को पता चल गया कि इमरान खान इससे बहुत बेहतर आदमी था। दूसरा जो मुगालता था या गलतफहमी पाकिस्तानियों की थी, वो ये थी कि इमरान खान के भी करप्शन के स्कैंडल्स आएंगे। यानी ये कहा गया था जो हुकूमत चली जाती है उसके जाने के बाद उसके करप्शन के स्कैंडल्स आते हैं, और इमरान खान के बारे में भी यही कहा गया था कि हुकूमत चली जाएगी, आप एक हफ्ते के अंदर देखना करप्शन के इतने स्कैंडल्स आएंगे कि तबाही फिर जाएगी। तमाम वजारतों ने अपनी अपनी वजारतों में चेक कर लिया, उन्हें करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं मिला। वजीर फाइलों के साथ और दीवारों के साथ सर पटकते रह गए, बजाय इसके कि वो इमरान खान के स्कैंडल ढूंढते। उनको मिला तो क्या, एक फराह खान का नाम मिला और एक तोशा खाना मिला, और कुछ भी नहीं मिला। और ये वो दोनों चीजें हैं जो सबके सामने हैं। लिहाजा करप्शन के स्कैंडल इमरान खान के भी निकलेंगे, ये भी एक गलतफहमी दूर हो गई। यानी जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में वजीर आजम बने या हुकूमत में आए तो आप जरूर करप्शन करें। तीसरा एक बहुत बड़ा मुगालता दूर हो गया कि मुस्लिम लीग नून एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात बन चुकी है जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा रही है। इन्होंने जिस तरीके से बूट को इज्जत दी है और बूट को चमकाया है इस खानदान ने, जिस तरीके से जिन लोगों को ये बुरा भला कहते थे या गालियां देते थे उनके तलवे चाटे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि इस खानदान को वोट की इज्जत का नहीं, सिर्फ इक्तदार की महरूमी का एहसास था और वो इन्होंने हासिल कर लिया है। और ये चाहे फौज को, इदारों को धोखा दें या कुछ भी करें, इनकी जितनी भी मुजामत होती है वो मफामत के लिए होती है, कभी भी इनकलाब की तरफ ये नहीं जा सकते। एक और मुगालता था कि माइनस इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है।
इमरान खान को माइनस करने वालों ने बड़ा दिमाग लगाया, बड़ी कोशिश की। कोई कहता था जहांगीर तरीन, कोई कहता था अलीम खान, कोई कहता था शाह महमूद कुरैशी। तो जिसने इमरान खान को छोड़ा वो तारीख के कूड़ेदान में चला गया। यानी मैं ऐसे कहना नहीं चाहता, लेकिन जावेद हाशमी साहब की सियासत आज कहां है? आज कहां है जहांगीर तरीन साहब की सियासत? गो कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने में बड़ा रोल प्ले किया, गिराने में भी, लेकिन कहां है उनकी अपनी सियासत? अलीम खान की सियासत कहां है? कहीं भी नहीं है। तारीख के कूड़ेदान में वो सारे चले गए। पांचवा एक और मुगालता था कि पीटीआई की कामयाबी फौज की वजह से है, या जो एटीएम मशीनें चलती हैं अलीम खान या जहांगीर तरीन और बाकी लोग उनकी वजह से है। तो कुदरत का करना ऐसा हुआ कि वो सारी की सारी एटीएम मशीनें दूसरी तरफ चली गई, वो पीएमएलएन के साथ चली गई। फौज का और इमरान खान साहब का जो रोमांस था वो भी ऐसा लगता है खत्म हो गया, और जो एक सपोर्ट थी वो भी नहीं रही। इसके बावजूद पाकिस्तान की तारीख के पै दर पै सबसे बड़े जलसे और जुलूस इमरान खान साहब ने किए, अपनी पब्लिक पावर शो की और सबको दीवार के साथ लगा दिया। ये इमरान खान साहब का एक पांचवा उनके बारे में मुगालता था, वो भी दूर हो गया। कौम को एक और गलत फहमी थी कि कौमी हुकूमत बनाई जा सकती है पाकिस्तान में और सारे मसाइल का हल है। ये ज्यादातर हमारे रिटायर फौजी अफसरान या एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग करीब होते हैं, हमारे सहाफी सौदे को बेचते थे। शेख रशीद भी कहते थे और लोग भी कहते थे कि जनाब एक कौमी हुकूमत बनेगी और सारे मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। कौमी हुकूमत में यह होता है कि जरा जो ताकतवर हल्के हैं वो चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं और आसान होता है मैनेज करना। तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन एक कौमी हुकूमत है, 15-16 जमातें मिलकर मुल्क को चला रही हैं। सिर्फ एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल के बाकी सारी जमातें हुकूमत में और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और सारे रोजाना की बुनियाद पे ये तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान का दौरे हुकूमत बहुत अच्छा था। मिसाल देता हूं, अभी हाल ही में यह तस्लीम किया गया शहबाज शरीफ की हुकूमत में कि इमरान खान के दौर में तरक्की की शरह 6% थी, जो अयूब खान के दौर को तकरीबन उस तरह की चीजें हो रही थी। नंबर 2, मरियम औरंगजेब ने तस्लीम किया कि पेट्रोल बाकी दुनिया से ज्यादा सस्ता है पाकिस्तान में, बल्कि इमरान खान 60 रुपए तक सब्सिडी दे रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। बिलावल ने तस्लीम किया कि इमरान खान साहब का दौरा रूस बिल्कुल दुरुस्त कदम था और उन्होंने ठीक काम किया। मिफ्ता इस्माइल ने यह तस्लीम किया कि स्टेट बैंक बेचा नहीं गया बल्कि खुद मुख्तार हुआ है। पहले यह कहते बेच दिया, सौदा कर दिया, वापस आके वापस करेंगे, नहीं किया, तस्लीम किया खुद मुख्तार हुआ है। बिलावल ने आलमी कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की जो कोरोना के ऊपर कारकर्दगी थी और जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी जिसपे वो यहां बैठ के वो उनका वजीर आला, उनके वालिद जरदारी या शहबाज शरीफ, बाकी सब लोग वो तनकीद करते थे, बिलावल ने इंटरनेशनली इस बात को तस्लीम किया और तारीफ की इमरान खान साहब की पॉलिसी की कोरोना के खिलाफ। ख्वाजा साद रफीक ने पार्लियामेंट को बताया कि 2018 के बाद पीआईए का खसारा कम हुआ है, जिसका खसारा लगातार बढ़ता जा रहा था। मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट करके बताया कि इमरान खान के दौर में जो महसूलात जमा हुए हैं या जो टैक्स कलेक्शन हुई है उसका एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है पाकिस्तान ने, और साथ ही साथ यह भी माना कि इमरान खान का आईएमएफ का प्रोग्राम दुरुस्त था और उसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी अब सारे के सारे लोग तस्लीम कर रहे हैं कि जो इमरान खान कर रहा था वो ठीक कर रहा था। ये गलतफहमियां दूर हो रही हैं। अब ये जो था कौमी हुकूमत मुल्क को चलाएगी, वो फार्मूला नाकाम हो गया, हर चीज में बर्बादी फिर गई है। अब आ जाए एक और कि जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे जियो, एक्सप्रेस, दुनिया, समा और बेशुमार आज, ARY, ये सारे ये किंग मेकर हैं। एक मुगालता था, ये भी पाकिस्तान में दूर होगी गलतफहमी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया कि इमरान खान को गलत और इंपोर्टेड सरकार को सही साबित करे, लेकिन इसके बावजूद 90% मीडिया खिलाफ होने के बावजूद लोगों ने सोशल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल किया और सेठों की मर्जी नहीं चली। सबने बड़ा जोर लगाकर देखा, एंकर्स ने जोर लगा के देखा, कहीं पे सेठ कार फरमा थे, कहीं पे एंकर्स मुदाखलत कर रहे थे, कहीं पे लोगों को खरीदा हुआ था, तो बहुत सारे तरीके से मैनेज किया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद साबित हुआ कि अब पाकिस्तान की मीडिया में वो दमखम नहीं रहा कि वो किंग मेकर के तौर पे सामने आ सके या जिसकी चाहे हुकूमत लाएं और जिसकी चाहे हुकूमत गिराएं। एक 8वीं गलतफहमी और दूर हो गई कि इमरान खान जो है वो इदारों की कठपुतली है। यह साबित कर दिया इमरान खान ने कि वो कठपुतली नहीं है। अगर वो कठपुतली होते तो उनकी हुकूमत जारी रहती। उन्होंने जो इख्तलाफात किए पाकिस्तान के लिए किए और उनकी वजह से उनकी हुकूमत खत्म हो गई।
और अब पता चला कि इमरान खान से ज्यादा मुज़ाहमत किसी वज़ीर आज़म ने की ही नहीं। और ये खुद आर्मी चीफ ने जब रिटायर फौजियों से बातचीत की उसमें उन्होंने फरमाया, और ये रिटायर फौजी जो है वो ये बात बाहर आके बता रहे थे, उन्होंने ये चीजें बाहर निकली हैं कि इमरान खान बात नहीं सुनता था, पैसे भी हम लेकर आते थे दूसरे मुल्कों में से, बहुत एरोगेंट है, बात नहीं सुनता। तो यानी ये कठपुतली वाला जो तासुर है वो खुद ही खत्म कर दिया। नौवां एक और गलतफहमी या मुगालता दूर हो गया। शरीफ बरादरान के जो मुसलमान ममालिक हैं उनके साथ बड़े बरादराना और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये भी एक मुगालता था। और ये इंतहाई भोंडा मुगालता था। जिस जिस मुल्क में गए किसी ने एक टका इनको नहीं दिया। सऊदी अरब और यूएई कह रहे हैं कि पहले जाके आईएमएफ की शर्तें मानो, उनकी मिन्नतें करो, अमेरिका और आईएमएफ की सारी बातें मानो, उनकी बातें मानने के बाद जब वो आपको पैसे दे देंगे तो हम भी आपको दे देंगे। और जाती ताल्लुकात इस नौयत के हैं कि सऊदी अरब ने जो $3 अरब रखे हुए थे उनमें तौसीह के लिए भी जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मुबैना तौर पर, क्योंकि रब्ता हुआ था, मुदाखलत करनी पड़ी है। और इस तरह इनकी इज्जत जो है वो बची है पाकिस्तान की, वरना इनके कोई जाती मरासम या ताल्लुकात तो दिखाई दिए नहीं। 10वीं जो गलत फहमी थी पाकिस्तानियों को कि मरियम नवाज एक मुअस्सर लीगी रहनुमा है। इमरान खान साहब और मरियम नवाज दोनों ये बात बार बार मरियम नवाज साबित करती हैं और इमरान खान साहब क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा असासा मरियम नवाज है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती हैं हर मौका के ऊपर। और लोग समझते थे कि वो मुज़ाहमत की सियासत और ये और वो, तो मरियम नवाज की अपनी सियासत को भी डेड कर दिया है और आजकल वो बहुत गुस्से में दिखाई देती हैं जब भी मीडिया पे नजर आती हैं। 11वीं गलतफहमी ये थी कि फजलुर रहमान एक बड़े जीरक सियासतदान है, बहुत समझदार। फजलुर रहमान साहब ने अपनी आधी पार्टी भी खराब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा अर्सा पहले मुश्किल इलाकों में इलेक्शन जीता था और ये सारी हरकत करके एक तो बच्चों के आगे दलील होते रहे, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज बार बार वो शिकायतें भी लगाते थे, उनको प्रॉब्लम भी होता था और वो सारी प्रॉब्लम रिपोर्ट होती रही है। तो फजलुर रहमान साहब के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने अपनी पार्टी की मकबूलियत को खराब कर दिया। और हुआ ये कि अब खैबर पख्तूनख्वा में जो आखिरी इंतखाबात हुए हैं उनमें उनको इबरतनाक शिकस्त हुई है और अभी उनकी पार्टी बहुत डाउन जा रही है, बहुत परेशान है। 12वीं एक और गलतफहमी दूर हो गई कि इमरान खान के पास टीम नहीं है और नून लीग के पास बहुत अच्छी टीम है। तो नून लीग की टीम की आपने चेक कर लिया उनको, यानी इमरान खान की टीम बहुत बुरी, टीम बहुत बुरी, यही कहते थे ना। नून लीग की टीम आई है, पीपल्स पार्टी की टीम आई है, वजारतें उनके पास हैं, किसी एक वजारत में करप्शन निकाल के दिखाएं ना। पीटीआई ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, ये नून लीग वाले तस्लीम कर रहे हैं, एक एक चीज एक एक नुक्ता तस्लीम कर रहे हैं। लोड शेडिंग को कैसे उन्होंने काबू किया था, महंगे फ्यूल को कैसे उन्होंने कंट्रोल किया था, महंगाई को कैसे उन्होंने बंद करके रखा हुआ था, पब्लिक को कैसे उन्होंने फैसिलिटेट, ये इमरान खान की टीम है जिसने आलमी वबा एक आई कोरोना, उसको भी कंट्रोल किया और इस बीच में पाकिस्तान को बेहतरीन सियाती मुल्क का स्टेटस भी दिलवाया। तो इमरान खान साहब की टीम साबित हो गया कि पीएमएलएन की टीम से बहुत बेहतर रही है। 13वीं एक और आपकी गलतफहमी है, वो भी दूर हो गई कि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं इस मुल्क के अंदर या एस्टेब्लिशमेंट, उनकी हर असेसमेंट ठीक होती है या वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता है। तो ऐसा नहीं हुआ, यहां पे बहुत कुछ उसके बरक्स हुआ है, आप बेहतर जानते हैं, इसकी डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। 14वीं एक और गलतफहमी दूर हुई कि पाकिस्तान की अदलिया मुकम्मल तौर पर आजाद और बड़े खुल के फैसले आ रहे हैं। इसके ऊपर सवालात पाकिस्तानियों ने उठाए। आम पाकिस्तानियों का यह कहना है कि उनको अब इस बात पे यकीन नहीं रहा कि पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जो फैसले हैं वो बहुत इंडिपेंडेंटली होते हैं। यह आम पाकिस्तानियों की राय है, मैं ये राय आप तक पहुंचा रहा हूं और सोशल मीडिया पे ये राय भरी पड़ी है। लोगों का यह कहना है कि बहुत दबाव होता है अदलिया के ऊपर फैसले करने के हवाले से और पॉलिटिकल पार्टियां जोर डालती हैं, जलसे जुलूस करती हैं, इसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इधर वाली भी उधर वाली भी, और बहुत प्रेशर क्रिएट करती हैं अदालतों के ऊपर और हर एक की अपनी अपनी तशरीह है इस मामले को लेकर। तो अदलिया की आज़ादी के ऊपर भी एक सवाल पैदा होता है। अब 15वीं एक और बहुत बड़ी गलतफहमी कि ये पीएमएलएन या पीडीएम की जमातें या पीपल्स पार्टी ये जमहूरियत पसंद है और ये आज़ादी इजहार राय के हक में है। जितने मुकदमे इनके दौर में सहाफियों पे हुए, इमरान खान के पूरे दौर के अंदर इससे आधे भी नहीं हुए। जितना इन्होंने फाशिज्म दिखाया है, लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की है, इमरान खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ। और एक और मुगालता या एक और गलतफहमी जो 16वें नंबर पे है, जो दूर हो गई है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान में जो मर्जी आप करें, ये वजीर आज़म को कान से पकड़ के निकाल दें, उसको ले आए, इसको हटा दें, उसको। इस मर्तबा ये तजर्बा महंगा पड़ गया। जैसे ही इमरान खान साहब को निकाला,
क्योंकि लोगों को फर्क इसलिए नहीं पड़ता था, सबके करैक्टर एक जैसे थे। ये एक साफ करैक्टर का आदमी था, नीट एंड क्लीन आदमी था। जिस वक्त इसको निकाला रोला पड़ गया, पूरे पाकिस्तानी सरापा एहतजाज हो गए और इतना शोर मचा इस मुल्क के अंदर कि लोगों ने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं भाई, इस आदमी को हम बाहर नहीं जाने देंगे। और वो तहरीक अभी तक नहीं रुक रही। जाते जाते आपको बताऊं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने धमकी लगा दी है कि दोबारा अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो फिर गिरफ्तारियां होंगी, फिर रुकावटें लगाएंगे और मैं देखूंगा इस मरतबा कैसे रुकावटें अबूर करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अहकामात अगर जारी करती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने उसके साथ मशरूत कर दिया अपने लॉन्ग मार्च को, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको बगैर रुकावटों के इस्लामाबाद आने की इजाजत देती है तो एक अलग सिनेरियो होगा। लेकिन अगर उनको इजाजत नहीं मिलती और हुकूमत इसी हथकंडों पर रहती है तो फिर पाकिस्तान में इस मरतबा PMLN को हजारों अफराद को गिरफ्तार करना पड़ेगा और जेल भरो तहरीक भी हो सकती है, हड़ताल भी हो सकती है, धरना भी हो सकता है, शहर शहर के अंदर लॉकडाउन भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब जमहूरियत का तकादा तो यह है कि हुकूमत उनको फ्री हैंड दे, वो आए आके इस्लामाबाद में, जैसे इमरान खान साहब उनको आने देते थे वैसे ही वो भी आने दें और इमरान खान साहब को वैसे ही आगे सब कुछ अपना करने दें जैसे फजलुर रहमान साहब आगे करते थे। लेकिन हुकूमत डरी हुई है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।